देखो 2.1 का क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 × 10⁻8 कूलाम तथा 3 × 10⁻8 कूलाम के दो आवेश 16 सेमी की दूरी पर स्थित है और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। अनंत पर विभव शून्य नहीं है। अब बात यहाँ आती है किस बिंदु पर शून्य होगा। यहाँ पर दो दशाएं संभव हैं। कितनी दशाएं संभव? दो। दोनों बिंदु आवेशों के बीच स्थित हो। बिंदु क्या हो? दोनों आवेशों के बीच स्थित हो। देखो एक प्लस एक माइनस, ध्यान देना। बिंदु क्या है? दोनों आवेशों के बीच स्थित हो अथवा तथा क्या हो? दोनों आवेशों के बाहर हो। ये दो दशाएं हैं आपका, ठीक है। मान लिया पहला, माना बिंदु दोनों आवेशों के बीच बिंदु O पर स्थित है, ठीक। अब क्या है कि माना आवेश 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु O से क्या है A पर तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु B पर स्थित है, ठीक है। वो बिंदु O पर शून्य है। कहाँ है? बिंदु O पर शून्य है। अब माना बिंदु O की A से दूरी क्या है? x। अब B से दूरी क्या है? 16 है पूरा सेमी, 16 - x, ठीक। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ मीटर मतलब तो सेमी था, 10⁻² मीटर, यहाँ 16 - x 10⁻² मीटर हो गया। अब आवेश 5 × 10⁻⁸ c के कारण बिंदु O पर विभव क्या होता है? 1/4πε0 q/c x q/x होता है ना। यहाँ पे क्या होगा? इतना 1/4πε0 q 5 × 10⁻⁸ कूलाम अपॉन x क्या है? x × 10⁻² मीटर हो गया। अब आवेश -3 × 10⁻⁸ कूलाम के कारण बिंदु O पर विभव V2 बराबर क्या होगा? 1/4πε0 -3 × 10⁻⁸ अपॉन दूरी डिस्टेंस दोनों के बीच की 16 - x × 10⁻², यही होगा। अब O पर कुल आवेश क्या होगा? V1 + V2 बराबर क्या है? 0 है, शून्य है, यानी बराबर 0 हो गया। अब देखो आप यहाँ पे ध्यान देना, 1/4πε0 0 अपॉन इतना प्लस इतना बराबर क्या होगा? 0 होगा। अब ये दोनों में देखो 1/4 है, दोनों में कॉमन है कि नहीं, और 10⁻⁻8 दोनों में है कि नहीं, देखो ध्यान से। यहाँ 10⁻² दोनों में है कि नहीं, है ना। तो क्या करोगे आप? 10⁻8 अपॉन 10⁻² कॉमन ले लो, ये 1/4πε0 ले लिया। यहाँ क्या बचा? 5/x बचा। यहाँ क्या बचा? -3/16 बचा, यही बचा ना। ये आपने कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया बाहर ना, यही बचेगा ना, नहीं बचेगा। अब ये जो मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या होगा? मतलब डिवाइड होगा, उधर जाएगा वो डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा ना। ये बचा हमारा। यहाँ इसका मल्टीप्लाई देखो, यहाँ मल्टीप्लाई इसे किया 16×25 80 -5x, ये -3x अपॉन 16x -x², ये आया आपका इज इक्वल टू 0। और फिर इसका मल्टीप्लाई करो, क्या 0 हो जाएगा। हमारा क्या बचा? 80 - 8x, ऋण दोनों है, जुड़ जाएगा। अब ऋण 8x बराबर क्या? ऋण 80 होगा, ऋण कैंसिल, x बराबर कितना होगा? 80/8 यानी 10। x बराबर कितना है? 10 सेमी पर है। इसे कितना है? 10 सेमी पर, ठीक। अब ध्यान देना, अब क्या है? दोनों माने बाहर स्थित है, बिंदुओं पर है, दिशा में, ठीक। वो बिंदु जो है दोनों आवेशों के कहाँ है? बाहर बिंदुओं पर स्थित है, ठीक है। अब माना बिंदु O की A से दूरी, बिंदु O की A से दूरी x है, x × 10⁻² मीटर, ठीक है। अब बिंदु O की B से दूरी x -16 × 10⁻²। अब A के कारण बिंदु O पर विभव V1 वही से 1/4πε0 5 × 10⁻8 कूलाम अपॉन x, ये हो गया। बिंदु B के कारण बिंदु O पर विभव V2 1/4πε0 q -3 × 10⁻8 कूलाम अपॉन 20 की दूरी x -16 × 10⁻²। अब कुल आवेश क्या होगा? V1 + V2 0 होगा,
यानी इतना प्लस इतना बराबर 0 आया ना। अब ये कॉमन ले लोगे आप, ये देखो दोनों में है, 10⁻⁻8 दोनों में है और 10⁻⁻2 दोनों में है। आपने पूरा कॉमन ले लिया, ठीक। अब क्या बचा 5/x - 3/x -16, और ये जब उधर जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड होगा यानी 0 से 0 हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, यही बचा। अब इसका गुणा करोगे 5x - 16/85 -3x, यहाँ तो 5x - 3x है और इससे मल्टीप्लाई जब होगा x² - 16x है, ये तो 0 हो जाएगा यानी 2x - 80 बराबर 0 बचा। 2x क्या होगा बराबर 80 हो गया, पक्षांतर हुआ तो x क्या 80/2 यानी 40 सेमी, यानी x मान क्या है या तो 10 सेमी पे है या इसे 40 सेमी दूरी पे स्थित है, ठीक। हाँ देखो आप 2.2 है आपका, क्या है क्या कर रहा है 10 सेमी भुजा वाले एक समविभव पृष्ठ समखंडभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। एक 10 सेमी भुजा के जैसे समखंडभुज है के प्रत्येक शीर्ष पे क्या है 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। खंडभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए, हमें केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। अब केंद्र O पर O की जो खंडभुज की यहाँ क्या खंडभुज है ना, ये समबाहु त्रिभुज बनता है। क्या बनता है छेद हो समबाहु त्रिभुज, ये भी 10 होगा, ये भी 10 है, ये भी 10, सब 10। अब क्या है कि प्रत्येक इस आवेश के कारण यहाँ पे विभव क्या होगा, हाँ 1/4πε0 Q/R, कि सबसे दूरी वही है ना, इसके कारण वही होगा, सबके कारण वही होगा, R होगा। अब 6 आवेश हैं, 1 2 3 5 6 आवेश है ना, 2 2 4 2 6 के कारण केंद्र O पर विभव वही 6 गुना हो जाएगा 1/4πε0 6Q/R। इसका मान क्या होता है 9 होता है, 6 वृत्त इसका मान क्या है Q का 5 माइक्रोकूलाम है, 5 × 10⁻6 6 पंचे 30 3 9 27 270 10⁻9 6 अपन क्या है 10⁻1 10 सेमी है। अब यहाँ क्या दशमलव लगाओगे 2 शून्य बढ़ा, हाँ यहाँ 3 हुआ, ये +1 हो जाएगा ऊपर 2.7 6 10⁻6 हुआ, ठीक है। अगला देखो 2.3 है, 6 सेमी की दूरी पर अवस्थित 2 बिंदु आवेशों A और B पर 2 आवेश 2 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम रखे हैं। ये क्या है 6 सेमी की दूरी पर है, कितनी दूरी पर है 6 सेमी दूरी पर, इनमें 2 माइक्रोकूलाम इनमें -2 माइक्रोकूलाम रखे हैं। A नंबर का है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। समविभव पृष्ठ की जानते हैं आप, प्रत्येक बिंदु पे जो है क्या होता है लंबवत होती है ना, यहाँ क्या होगा अब ये जो है क्या होगा वो लंबवत होगा, AB के लंबवत, AB के इसके है लंबवत, क्या यही है लंबवत होगा। इनके मध्य बिंदु के प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाले समतल क्या विभव क्या होगा 0 होगा। अच्छा अब यहाँ पे +2 है -2 0 होगा ना। अच्छा ये हमें हो गया कितना आवेश है पहचान कीजिए, समरूप पृष्ठ ही। हाँ अब देखिए इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस पृष्ठ पे प्रत्येक बिंदु पर जो बिंदु पर रेखा होती है क्या होती है विभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ये पृष्ठ ऐसे है तो किधर जाएगी लंबवत ऐसे होगा, इधर होगी लंबवत होगी, मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो है क्या होगा इस तरह के प्रत्येक बिंदु पर AB के अनुदिश यानी A से B की ओर होगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो 2.4 देखो आप 2.4 है आपका, क्या कर रहा है 12 सेमी त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। क्या है त्रिज्या गोली पृष्ठ है आपका, ये जो है क्या गोली पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या R बराबर कितना है 12 cm, R बराबर कितना है 12 cm, ठीक है। के पृष्ठ पर जो है क्या है आवेश एक समान रूप से वितरित है, कितना है
ये आवेश क्यू बराबर आपका है 1.6 × 10⁻⁷। ठीक, इतना आवेश वितरित है। ठीक, अब क्या कर रहा है, गोले के अंदर, इस गोले के अंदर में यहाँ जैसे मान लो केंद्र है, ठीक है, गोले के अंदर या फिर अंदर पे मान लो यहाँ मान लो, ठीक, गोले के ठीक बाहर इस पे यहाँ जैसे आ रहे हैं, ठीक बाहर इसमें गोले के केंद्र से 18 सेमी दूरी पर 12 ये है, मैंने पूरी दूरी कितना 18 सेमी है, मत ये बिंदु पर जो है हमें निकालना है। यहाँ कहाँ, एक यहाँ केंद्र पर निकालना है, एक ठीक पृष्ठ पर निकालना है, एक यहाँ पर निकालना है। ठीक, निकालना है वैल्यू क्षेत्र क्या होगा। अब ध्यान देना, आवेश क्या है, चार्ज है ना आपका, वो चालक के पृष्ठ पर क्या रहता है, रश्मि तक आ रहा था, पृष्ठ पर रहता है। और ऐसा व्यवहार देखो है नहीं, जैसे सब केंद्र से आ रहे हैं ना, क्या मालूम हो रहा है आपको कि कहाँ है, सब केंद्र से ही तो है ना, देखो, हाँ यही मालूम हो रहा है आपको, हाँ कि केंद्र से ही सब है। ठीक है, मैंने केंद्र पर व्यवहार पूरा केंद्र पर स्थित है। ठीक, तो गोले के भीतर आप जानते हो आवेश क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य, भी बराबर यहाँ अंदर शून्य, यहाँ पर शून्य होगा। ठीक, यहाँ की आवेश, यहाँ पे विभव वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य, यहाँ आवेश सही नहीं है, वैद्युत क्षेत्र जो है शून्य, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा केंद्र पर। ठीक है, यहाँ पर कोई आवेश चार्ज है क्या, नहीं है, यहाँ से शून्य होगा, अंदर चार्ज ही नहीं, आवेश बाहर पृष्ठ पर होता है, यहाँ से शून्य होता है। ठीक, अब पृष्ठ पर क्या होगा, Q/R² होगा, Q/R², यानी कि 12 है, यानी क्या होगा, इतना K का मान कितना, इतना है, और आवेश Q का मान कितना है, इतना बटे R²। जब इसको हल करोगे 16 9 144, 16 एक ऊपर है, लग गया, यहाँ 16 आपको क्या है, एक में लगा है ना। अब यहाँ भाग दिया आपने 12 × 12, 10⁻², 4 हो जाएगा, 12 पर 144, फिर भाग दिया आपने 16 है क्योंकि यहाँ आ गया, यहाँ 4 घात है, जाएगा ऊपर प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बचे, एक है, 10⁻1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ 4 2 6 में से गया 5, यानी 10⁻5 मीटर प्रति कूलम। ठीक है, केंद्र से 18 सेमी दूरी पर ई बराबर क्या होगा, 1/4 Q/R²। R कितना 18 है, हाँ 18 2 का वर्ग, हाँ तो क्या होगा, Q का मान इतना, इसमें इतना होता। अब 16 कितना होगा, 144 होगा, इतना आएगा, 18 से भाग दोगे आप, 18 ठीक 44, 16 में आएगा, फिर इसे काटोगे, हाँ 2 के 8, दोनों 18, फिर जब इसको भाग दोगे आप यहाँ पे 4 में, 16 में जाएगा, 9 × 36, 4 4 10 यहाँ 4 है, ऊपर धन हो जाएगा, तो 2 धन 4 6, और यहाँ 1 5। अब यहाँ 0 है, तो यहाँ जब लोगे आप 10⁻1 होगा, मैंने 5 में से गया 4, यानी 4 को 4 मीटर प्रति कूलम। ठीक है, जो समझ में ना आए आप कमेंट कीजिएगा।